जेल के ताले टूटेंगे, मनीष भैया छूटेंगे। छूट के बाहर जो है मनीष भैया आ गए। इनके गांव में मैं गई थी कवरेज करने, आप लोगों ने देखा था राजधर्म के ऊपर मैंने दिखाया था कि क्या माहौल बिहार के अंदर है मनीष भैया के जेल में जाने के बाद। आज ये अयोध्या में मौजूद है तो बड़े मुश्किल से पकड़ में आए हैं, क्योंकि इतने इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। चाहे आप यूपी चले जाइए, बिहार में तो आप पूछिए ही मत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बिहार का एक नया नेता जो है वो उभर करके आ रहा है। इसी माइक के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये माइक जो है वो लोगों को संबोधन करने के लिए भी उठा सकते हैं आने वाले समय में। मनीष भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और दर्शकों को जो है पीछे भव्य राम मंदिर जो अपना स्वरूप ले रहा है उसको दिखाना चाहता हूं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर से 50-100 मीटर की दूरी पे हैं, और जहां पे खड़े हैं और यहाँ से कॉरिडोर है तो हम लोग 10 मीटर की दूरी पे हैं। तो प्रभु श्री राम के दरबार में अभी मैं हूं, और आपने कहा कि माइक से तो दूरी मेरी नहीं बढ़ेगी, चाहे वो संबोधन करना हो और चाहे जो है वो समस्याओं को दिखाना हो। और आप मेरे गांव गई थी, मेरे घर गई थी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि दिल्ली से आप जो है मेरे घर गई। और हाँ, आपने ये भी कहा कि यूपी में भी चाहने वाले हैं, दिल्ली में भी, बिहार में भी, हर जगह। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वजह से हुआ। जब मैं जेल में था तो आप लोगों ने सच को दिखाना छोड़ा नहीं। अगर आप लोग सच को दिखाना छोड़ दी होती तो शायद जो है जेल के बाहर से जब मनीष कश्यप निकलता तो वो एक जो भी है वो बन के नहीं निकलता जो वर्तमान समय में है। जेल के बाहर निकलता तो लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप अपराधी है। तो सच्चाई के साथ आप लोग खड़े रहें, और वो भी तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब एक पत्रकार पे इस तरीके की बात होती है ना तो मन से एक दिक्कत होती है। मन में आता है कि यार बिहार का आदमी है। आपने पत्रकार की बात बोली, यहाँ पे जो बड़े बड़े लेवल पे बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो जब देश विरोधी पत्रकारों पे अगर कार्रवाई होता है ना तो वो भेड़िया की तरह रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबको पता है कि मनीष कश्यप निर्दोष है। सबको, जो देश विरोधी लोग हैं उनको भी, जो देश विरोधी गतिविधियां में शामिल रहते हैं उनको भी, और जो राष्ट्रवादी हैं उनको भी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उन्हें डर लगता है राष्ट्रवादियों का समर्थन करना। लेकिन हाँ, उसी में कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो नेशनल न्यूज़ में है, डिजिटल पे है, प्रिंट मीडिया में है, उन लोगों ने समर्थन किया। लेकिन अगर सारे बुद्धिजीवी जो जानते थे कि मनीष कश्यप निर्दोष है, जिनका दिल जानता था, अगर वो लोग सपोर्ट किए होते तो शायद 9 महीना की जगह पे जो है मैं 9 दिन के अंदर अंदर सलाखों के से बाहर निकल जाता। भैया, ये भी तो एक बात हो सकती है ना, जैसे 9 महीने में एक बच्चा तैयार होता है, तो वैसे एक नया मनीष कश्यप जो है वो 9 महीने में तैयार होकर। हम लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। अयोध्या में है प्रभु श्री राम जो है आराध्य हैं, इन पे भरोसा करने वाले हैं। तो भगवान जो भी करते हैं आपके लिए, अगर आप सच्चे मन से प्रयास करती हैं कुछ करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं जो है भगवान पैदा करते हैं। वो एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि आप इन बाधाओं को पार कर सकती हैं कि नहीं। और जब हम उन बाधाओं को पार कर जाते हैं तो भगवान जो है हमारे लिए एक सुंदर सा रास्ता बनाते हैं, जिस रास्ते पे चल के हम लोग मंजिल की तरफ दौड़ पाते हैं। देखिए, मैं जेल के अंदर था 9 महीना, मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। मैं सोच रहा था कि बाहर निकलूंगा, NSA लगा है, लोग देशद्रोही कहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं बाहर निकला और किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि NSA कोर्ट ने खारिज कर दिया, हटाया नहीं, बेल नहीं दिया, एकदम खत्म कर दिया कि यानी ये केस ही गलत था, मनीष कश्यप के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं परेशान हूँ। लोग समझते हैं कि परेशानी दूर हो गई। सारे केसों में बेल तारीख पे जाना पड़ता है, वकीलों से बात करना पड़ता है, फाइनेंशियली मैं जीरो हो चुका हूँ, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने हाथ फैलाया तो सिर्फ प्रभु श्री राम के आगे। हाँ, ये जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलूँगा और चलते ही रहूँगा। चलिए, अब थोड़ा सा, चूंकि अब बिहार में अब वैसे पत्रकार निकल के आए जो अपने बिहार की समस्याओं को बताया है, क्योंकि मैं भी बिहार के रहने वाली हूँ। और जब अपने प्रदेश को देखती हूँ कि इतना पिछड़ा हुआ है हमारा प्रदेश, और जब साथ में यूपी और बिहार को भाई भाई माना जाता है, और यूपी आज यहाँ है तो बिहार यहाँ है। नहीं, 2010 में
हम बिहार के लोग कहते थे कि यूपी से तुलना मत करो। हाँ। हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क जो है सब सही हो रहा है, अस्पतालों का कंडीशन सही हो रहा है, अपराधी जो है जेल के अंदर जा रहे हैं। 2010 की बात है। 2023 में उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारा बिहार से तुलना मत करो, हम आगे हैं। जरा सोचिए, नीतीश कुमार जी का वो कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच का कमाल का कार्यकाल था। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब कि एक मुख्यमंत्री मिला था जिसने बिहार के लोगों के आंखों में सपने जगा दिया। लेकिन 2010 से 2023 यानी 13 साल के अंदर जो है वो जो 5 साल में जो काम किए थे उसको भी पीछे कर दिए, वो भी बैक गियर में चला गया बिहार। और आज बिहार जो है 40 साल पीछे हो गया। तो समझने की ज़रूरत है हम बिहारियों को कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिहार भी समृद्ध, संपन्न और खुशहाल बिहार बने, तो हमें प्रभु श्री राम के राम राज से सीखने की ज़रूरत है और सही को सही, गलत को गलत कहने की ज़रूरत है और भ्रष्टाचारियों को समय समय पे सबक सिखाने की ज़रूरत है। सिखाने की ज़रूरत है। मनीष भाई, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम दोनों ही जो है वो पॉलिटिकल बातें करते हैं, फिर उसके बाद कवरेज करते हैं, ग्राउंड स्टोरीज करते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी इंडिया अलायंस है, जितने भी गठबंधन है, वो सबके सब जो है रामलला से दूरी बना रहे हैं। इसमें बिहार के नेता भी हैं। सोचिए, रामलला से वो दूरी नहीं बना रहे हैं। रामलला खुद उनका मति भ्रष्ट कर दे रहे हैं कि तुम भाई मेरे पास मत आओ, तुम लोगों का दिल सही नहीं है, तुम लोग सही नहीं हो, तुम लोगों का नीति और नीयत सही नहीं है, तो तुम मेरे दरबार में आके क्या करोगे। तो उनका मति भ्रष्ट हो जा रहा है और वो अपने आप दूरी बना ले रहे हैं। देखिए, जो राम से दूरी बनाएंगे, राम उनसे दूरी बना लेंगे, और जिनसे राम दूरी बनाएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। और राम तो मौका दिए हैं कि आप जो है अपना मति सही करके जो है हमारे दरबार में आइए, मत्था टेकिए, हमसे मिल लीजिए। यहाँ पे अयोध्या में आके जो है राम दरबार में जो है मत्था टेक लीजिए। वो लोग अगर नहीं मिलना चाहते हैं तो राम मिलना चाहेंगे तो कहीं भी बुला लेंगे, नीचे अयोध्या में आके नहीं मिलेंगे तो ऊपर बुला लेंगे, यानी उनका पतन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, रावण से बलशाली, धरती पे बलशाली और विद्वान दोनों, बलशाली और विद्वान कोई नहीं हुआ। लेकिन रावण को अपने विद्या का अभिमान था, विद्या का अभिमान था, और राम को अभिमान था सिर्फ अपने लोगों का, अपने लोगों की रक्षा का। रावण बर्बाद हो गया। वैसे ही विपक्ष एनडीए अलायंस को लगता है कि हम कौरव का सेना तैयार कर लेंगे, उधर से तमिलनाडु से एक को जोड़ लेंगे, बिहार से एक को जोड़ लेंगे, यूपी से एक को जोड़ लेंगे, हर जगह से एक को जोड़ लेंगे, तो 5 पांडव रूपी जो है बीजेपी कहीं नहीं तो कहीं जो है उन लोगों पे भारी पड़ जाएगा। देखिए, ये बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया राम को, या उन लोगों ने खुद बना दिया। अरे मंदिर बन रहा था, साइलेंट हो जाते, हम भी चलेंगे भाई, हमको भी बुलाओ, हम भी जाएंगे, क्यों नहीं, मंदिर तो सबका है, मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन बीजेपी तो शांत रहा, विपक्ष वाले खुद जो है इसको मुद्दा बना के जो है अपने आप को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा दिया। हाँ। मनीष भैया, देखिए, जैसे कल परसों मैं यादवों के पास गई थी, यादवों के गांव में गई थी कवरेज करने, तो वो कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव का वो मतलब मुझे उदाहरण दे रहे थे कि अखिलेश को जाके दर्शन जरूर कर लेना चाहिए था। यादव ठीक है, उनको तो कृष्ण के सपने भी आ रहे थे, तमाम आ रहा था। कृष्णवंशी हैं यादव, यदुवंशी हैं यादव, चंद्रवंशी हैं यादव, ठीक है। उन लोगों को गुमराह किया गया, सभी लोगों को नहीं, उनमें कुछ लोगों को गुमराह किया गया। अब बताइए, अखिलेश यादव छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं, क्या यादव, गरीब यादव छुट्टी मनाने विदेश जाता है? बिहार में जो है जो मुख्यमंत्री, माँ, पिता मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हाँ, यादव परिवार नहीं, नाम रखिए, उस सब से तुलना नहीं कर सकते। उनके लालू जी का किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में होता है और बेटा जो है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है। क्या बिहार का गरीब यादव, गरीब मुस्लिम, गरीब पासवान, गरीब भूमिहार, गरीब ब्राह्मण जो है, वो उसके घर पे कोई बीमार होगा तो वो सिंगापुर लेके जाएगा क्या? कभी नहीं लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको समझ में आ रहा है कि भाई हमारे बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, एक व्यक्ति जो वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहता था, आज उसका परिवार जो है वो दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर और ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया। दिल्ली में जो है 450 करोड़ के बंगले में पहुँच गया। तो एक वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से 450 करोड़ के बंगले में उनका परिवार पहुँच गया। क्या बिहार का हर एक गरीब का ये स्थिति सुधरा? इस प्रकार से नहीं सुधरा। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है लोगों को, और प्रभु श्री राम का दरबार भी लग रहा है। तो अब राम राज आएगा तो निश्चित ही है कि जो
लूटने वाले लोग हैं उनका सत्यानाश होगा, उनका पतन होगा। आप सिविल इंजीनियर भी रह चुके भैया, ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं? बिहार में तो जाके सड़क नाली सब दिखाते हैं। इंटरनेशनल लेवल का किसी भी इंजीनियर को बुला लीजिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ का काम जो है, ये देखिए ये जो कॉलम बना हुआ है इसका फिनिशिंग देखिए कितना बढ़िया है। और ये सारी चीज़ें, ये कॉलम नहीं, ये वाला, ये सारा चीज़ें ये देख सकती है नीचे। हाँ, ये दीवार इतना मजबूत बना है ना, इतना मजबूत बना है कि ये 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है इस दीवार को। इस दीवार को सड़कें जो बनी है यहाँ पे नीचे, वो सड़कों को 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर जो बन रहा है, मंदिर जो है 1000 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होने वाला है। ये जो स्टील स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे आप देख सकती हैं, स्टील स्ट्रक्चर, हाँ, ये भी मतलब कि 50, 60, 100 साल तक इसको भी कुछ, 50 साल तक तो इसको कुछ नहीं होने वाला। ये जो दीवार के अंदर जो स्ट्रक्चर लग रहा है, डिजाइन लग रहा है, उसको भी 50 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम हो रहा है। भगवान पैदा करते हैं, वो एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि आप इन बाधाओं को पार कर सकती हैं कि नहीं। और जब हम उन बाधाओं को पार कर जाते हैं तो भगवान जो है हमारे लिए एक सुंदर सा रास्ता बनाते हैं, जिस रास्ते पे चल के हम लोग मंजिल की तरफ दौड़ पाते हैं। देखिए, मैं जेल के अंदर था 9 महीना, मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। मैं सोच रहा था कि बाहर निकलूंगा, NSA लगा है, लोग देशद्रोही कहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं बाहर निकला और किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि NSA कोर्ट ने खारिज कर दिया, हटाया नहीं, बेल नहीं दिया, एकदम खत्म कर दिया कि यानी ये केस ही गलत था, मनीष कश्यप के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं परेशान हूँ। लोग समझते हैं कि परेशानी दूर हो गई, सारे केसों में बेल तारीख पे जाना पड़ता है, वकीलों से बात करना पड़ता है, फाइनेंशियली मैं जीरो हो चुका हूँ, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मैंने हाथ फैलाया तो सिर्फ प्रभु श्री राम के आगे। हाँ, ये जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलूंगा और चलते ही रहूंगा। चलते ही रहेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा, चूंकि अब बिहार में अब वैसे पत्रकार निकल के आए जो अपने बिहार की समस्याओं को बताया है, क्योंकि मैं भी बिहार के रहने वाली हूँ। और जब अपने प्रदेश को देखती हूँ कि इतना पिछड़ा हुआ है हमारा प्रदेश, और जब साथ में यूपी और बिहार को भाई भाई माना जाता है, और यूपी आज यहाँ है तो बिहार यहाँ है। नहीं, 2010 में हम बिहार के लोग कहते थे कि यूपी से तुलना मत करो। हाँ। हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क जो है सब सही हो रहा है, अस्पतालों का कंडीशन सही हो रहा है, अपराधी जो है जेल के अंदर जा रहे हैं। 2010 की बात है। 2023 में उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारा बिहार से तुलना मत करो, हम आगे हैं। जरा सोचिए, नीतीश कुमार जी का वो कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच का कमाल का कार्यकाल था, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब कि एक मुख्यमंत्री मिला था जिसने बिहार के लोगों के आंखों में सपने जगा दिया। लेकिन 2010 से 2023 यानी 13 साल के अंदर जो है, वो जो 5 साल में जो काम किए थे उसको भी पीछे कर दिए, वो भी बैक गियर में चला गया बिहार। और आज बिहार जो है 40 साल पीछे हो गया। तो समझने की ज़रूरत है हम बिहारियों को कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिहार भी समृद्ध, संपन्न और खुशहाल बिहार बने, तो हमें प्रभु श्री राम के राम राज से सीखने की ज़रूरत है, और सही को सही, गलत को गलत कहने की ज़रूरत है, और भ्रष्टाचारियों को समय समय पे सबक सिखाने की ज़रूरत है। मनीष भाई, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम दोनों ही जो है वो पॉलिटिकल बातें करते हैं, फिर उसके बाद कवरेज करते हैं, ग्राउंड स्टोरीज करते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी NDA अलायंस है, जितने भी गठबंधन है, वो सबके सब जो है वो रामलला से दूरी बना रहे हैं। इसमें बिहार के नेता भी हैं। सोचिए, रामलला से वो दूरी नहीं बना रहे हैं, रामलला खुद उनका मति भ्रष्ट कर दे रहे हैं कि तुम भाई मेरे पास मत आओ, तुम लोगों का दिल सही नहीं है, तुम लोग सही नहीं हो, तुम लोगों का नीति और नीयत सही नहीं है, तो तुम मेरे दरबार में आके क्या करोगे। तो उनका मति भ्रष्ट हो जा रहा है और वो अपने आप दूरी बना ले रहे हैं। देखिए, जो राम से दूरी बनाएंगे, राम उनसे दूरी बना लेंगे, और जिनसे राम दूरी बनाएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। और राम तो मौका दिए हैं कि आप जो है अपना मति सही करके जो है हमारे दरबार में आइए, माथा टेकिए, हमसे मिल लीजिए। यहाँ पे अयोध्या में आके जो है राम दरबार में जो है माथा टेक लीजिए। वो लोग अगर नहीं मिलना चाहते हैं तो राम मिलना चाहेंगे तो कहीं भी बुला लेंगे, नीचे अयोध्या में आके नहीं मिलेंगे तो ऊपर बुला लेंगे, यानी उनका पतन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, रावण से बलशाली, धरती पे बलशाली और विद्वान, दोनों बलशाली और विद्वान कोई नहीं हुआ। लेकिन रावण को अपने विद्या का अभिमान था, विद्या का अभिमान था, और राम को अभिमान था सिर्फ अपने लोगों का, अपने लोगों की रक्षा का। रावण बर्बाद हो गया। वैसे ही विपक्ष NDA अलायंस को लगता है कि हम कौरव का सेना तैयार कर लेंगे, उधर से तमिलनाडु से एक को जोड़ लेंगे, बिहार से एक को जोड़ लेंगे, यूपी से एक को जोड़ लेंगे, हर जगह से एक को जोड़ लेंगे, तो 5 पांडव रूपी जो है बीजेपी
कहीं नहीं तो कहीं जो है उन लोगों पे भारी पड़ जाएगा। देखिए, ये बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया राम को, या उन लोगों ने खुद बना दिया। अरे मंदिर बन रहा था, साइलेंट हो जाते, हम भी चलेंगे भाई, हमको भी बुलाओ, हम भी जाएंगे, क्यों नहीं, मंदिर तो सबका है, मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन बीजेपी तो शांत रहा, विपक्ष वाले खुद जो है इसको मुद्दा बना के जो है अपने आप को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा दिया। हाँ। मनीष भैया देखिए, जैसे कल परसों मैं यादवों के पास गई थी, यादवों के गांव में गई थी कवरेज करने, तो वो कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव का वो मतलब मुझे उदाहरण दे रहे थे कि अखिलेश को जाके दर्शन जरूर कर लेना चाहिए था। यादव ठीक है, उनको तो कृष्ण के सपने भी आ रहे थे, तमाम आ रहा था। कृष्णवंशी हैं यादव, यदुवंशी हैं यादव, चंद्रवंशी हैं यादव, ठीक है। उन लोगों को गुमराह किया गया, सभी लोगों को नहीं, उनमें कुछ लोगों को गुमराह किया गया। अब बताइए, अखिलेश यादव छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं, क्या यादव गरीब यादव छुट्टी मनाने विदेश जाता है? बिहार में जो है जो मुख्यमंत्री, माँ पिता मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हाँ, यादव परिवार नहीं, नाम रखिए, उस सब से तुलना नहीं कर सकते। उनके लालू जी का किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में होता है और बेटा जो है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है। क्या बिहार का गरीब यादव, गरीब मुस्लिम, गरीब पासवान, गरीब भूमियार, गरीब ब्राह्मण जो है, वो उसके घर पे कोई बीमार होगा तो वो सिंगापुर लेके जाएगा क्या? कभी नहीं लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको समझ में आ रहा है कि भाई हमारे बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, एक व्यक्ति जो वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहता था, आज उसका परिवार जो है वो दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर और ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया। दिल्ली में जो है 450 करोड़ के बंगले में पहुँच गया। तो एक वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से 450 करोड़ के बंगले में उनका परिवार पहुँच गया। क्या बिहार का हर एक गरीब का ये स्थिति सुधरा? इस प्रकार से नहीं सुधरा। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है लोगों को, और प्रभु श्री राम का दरबार भी लग रहा है। तो अब राम राज आएगा तो निश्चित ही है कि जो लूटने वाले लोग हैं उनका सत्यानाश होगा, उनका पतन होगा। आप सिविल इंजीनियर भी रह चुके भैया, ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं? बिहार में तो जाके सड़क नाली सब दिखाते हैं। इंटरनेशनल लेवल का किसी भी इंजीनियर को बुला लीजिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ का काम जो है, ये देखिए, ये जो कॉलम बना हुआ है, इसका फिनिशिंग देखिए कितना बढ़िया है। और ये सारी चीज़ें, ये कॉलम नहीं, ये वाला, ये सारा चीज़ें ये देख सकती है नीचे। हाँ, ये दीवार इतना मजबूत बना है ना, इतना मजबूत बना है कि ये 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है इस दीवार को। इस दीवार को, सड़कें जो बनी है यहाँ पे नीचे, वो सड़कों को 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर जो बन रहा है, मंदिर जो है 1000 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होने वाला है। ये जो स्टील स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकती है स्टील स्ट्रक्चर, हाँ, ये भी मतलब कि 50, 60, 100 साल तक इसको भी कुछ, 50 साल तक तो इसको कुछ नहीं होने वाला। ये जो दीवार के अंदर जो स्ट्रक्चर लग रहा है, डिजाइन लग रहा है, उसको भी 50 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है यहाँ पे ईमानदारी